दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग रिको ऑटो इंडस्ट्री स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं। आज के दिन जब ये वीडियो बना रहा हूँ ये स्टॉक ने 15% तक जंप लगाए है। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि इस इंडस्ट्री के लिए आने वाले दिनों में क्या प्रॉब्लम रह सकती है और एज ए स्टॉक इसके फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल देखने की कोशिश करेंगे और ऐसा क्यों हो रहा है, ये स्टॉक इतना अचानक से रैली लगाना चालू कर दिया है, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। और एज ए शेयर होल्डर आपको कौन सी चीज़ें पता होनी चाहिए, कौन सी चीज़ों के बारे में आपको थोड़ा सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले चैनल के ऊपर आप पहली बार आए हो और मुझे पहली बार देख रहे हो तो मेक श्योर कीजिए चैनल को आप सब्सक्राइब करो। यहाँ पे हम लोग स्टॉक मार्केट के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। आज के दिन यानी थर्सडे के दिन ये स्टॉक ने, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, 15% तक जंप लगा चुका है। अगर मैं 1 मंथ के रिटर्न्स की बात करता हूँ तो 1 मंथ में 17% ये ऊपर जा चुका है। लेकिन वहीं पे अगर मैं 1 साल की बात करता हूँ तो 1 साल में ये 22% कहीं न कहीं थोड़ा-सा नीचे आ चुका है। अगर हम 5 साल रिटर्न्स की बात करते हैं, 5 सालों में 185% तक रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर को 2020 से इस स्टॉक ने दी है। अगर हम इसके थोड़े फंडामेंटल देखने की कोशिश करते हैं, स्पेशली मार्केट कैप, तो इसका मार्केट कैप 1000 करोड़ के आसपास है। बहुत छोटी कंपनी है। अगर हम पी रेशियो की बात करते हैं तो 33 के आसपास पी रेशियो, वहीं पे अगर मैं इंडस्ट्री की पी रेशियो बात करता हूँ तो 34.28% के आसपास इसका इंडस्ट्री का पी है। तो एक रीजनेबल वैल्यूएशन के ऊपर है, लेकिन इसे बहुत ओवर वैल्यूएशन के ऊपर स्टॉक नहीं ट्रेड कर रहा है। लेकिन इस स्टॉक के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है इसका रिटर्न ऑन इक्विटी, जो काफ़ी कम है। 2.93 के आसपास इसका रिटर्न ऑन इक्विटी है। अगर हम रेवेन्यू की बात करते हैं तो 2020 में 1424 करोड़ के आसपास रेवेन्यू थे, वहां से बढ़कर 2024 में 2174 करोड़ के आसपास रेवेन्यू इसलिए पिछले 5 सालों में बढ़े। तो रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ है, लेकिन ऐसी बहुत ही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है ऐसे नहीं मान सकते। थोड़ी-सी स्टैग्नेंट ग्रोथ आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर नज़र आती है। वहीं पे अगर मैं प्रॉफिट्स की बात करता हूँ, तो 2020 में जहाँ पे 16 करोड़ का प्रॉफिट था, वहाँ से बढ़कर फिर बाद में कंपनी टाइम पे लॉस मेकिंग भी थी, 14 करोड़ का लॉस कर रही थी। फिर वहाँ से बढ़कर 23 करोड़, 51 करोड़ और फिर 38 करोड़ के आसपास इसने प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। तो प्रॉफिट्स के अंदर, रेवेन्यूज़ के अंदर आपको एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ जो है वो नज़र नहीं आती है डेफिनिटली। अगर हम क्वार्टरली बात करते हैं तो क्वार्टरली इसका जो सडन जो जंप आया है आज के दिन, इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि जून क्वार्टर में 16 करोड़ का प्रॉफिट इसने रिपोर्ट किया है एज़ कम्पेयर टू पिछले क्वार्टर में जून 24 के क्वार्टर में 5 करोड़ का ही प्रॉफिट था। रेवेन्यूज़ के अंदर भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर आपको एक स्टैग्नेंसी नज़र आती है। अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखने की कोशिश करते हैं तो प्रमोटर के पास 50% के आसपास स्टेक है, रिटेलर के पास 48% के आसपास स्टेक है और बाकी का जो स्टेक है वो फॉरेन इंस्टीट्यूशन, म्यूचुअल फंड और डीआईएस के पास है। अब बात क्या है ना, ये स्टॉक जो है वो 100 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है, 90 100 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है। और क्या होता है ना, इस स्टॉक में रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में कहा भी है कि इस प्राइस रेंज के ऊपर बहुत सारे लोगों को लगता है कि यहाँ से डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, इसलिए लोग इन्वेस्ट भी करते हैं। और ये बात उतनी भी सच है, बिकॉज़ कुछ स्टॉक होते हैं जो इस रेंज के ऊपर कुछ सालों पहले ट्रेड करते थे, आज के डेट में हज़ारों में पहुँच जाते हैं। और फिर लोगों का विश्वास ऐसे होता है कि हमारी कैपिटल तो छोटी है, तो छोटे कैपिटल को मल्टीप्लाई करने का सबसे अच्छा ज़रिया है कि छोटे प्राइस वाले स्टॉक हमें पकड़ने चाहिए। लेकिन एक चीज़ आप नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते हो कि स्टॉक की वैल्यूएशंस भी आपको देखनी चाहिए। हालाँकि स्टॉक की वैल्यूएशंस के ऊपर मुझे ज़्यादातर मतलब ऐसे कंसर्न वाली बात नहीं लगती। बस एक बात जो है, जो आने वाले दिनों में इम्पोर्टेंट रहेगी कि इस स्टॉक का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है, वो किस तरीके से इम्प्रूव होता है, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी किस तरीके से बढ़ती है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि इसके जो कैश रिजर्व है ये किस तरीके से बढ़ती है, ये देखने वाली बात होगी। बिकॉज स्टॉक जो है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बहुत ही माइक्रो कैप स्टॉक है दोस्तों, बहुत रिस्की भी होते हैं ऐसे स्टॉक, और ऐसे स्टॉक के अंदर ग्रोथ भी बहुत जल्दी आ जाती है। इस वजह से मल्टीबैगर रिटर्न्स भी बहुत जल्दी बन जाती है, बट इट टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम टू परफॉर्म दिस काइंड ऑफ परफॉर्मेंस। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी कि जून क्वार्टर में जिस तरीके से इसने परफॉर्म किया अच्छे तरीके से, ये प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यूज किस तरीके से सस्टेन होते हैं आने वाले क्वार्टर्स में, और आने वाले ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर अगर इसके प्रॉफिट्स एंड रेवेन्यूज अगर सस्टेन होते तो एक अच्छा स्टॉक ये बन सकता है। लेकिन फिर भी ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन है नहीं। कोई भी स्टॉक को बाय और सेल करने से पहले आपके फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।